एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शिक्षक डायरी जो कक्षा 5 के लिए है, सप्ताह तीसरी जो हमारा तीसरा सप्ताह था वो है ये शिक्षक डायरी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तीनों की मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह मैं डाल दूंगी। आप वहां से देख करके अपनी डायरी भर सकते हैं। ये दिन बृहस्पतिवार से मैंने आप लोगों के साथ शेयर मैं कर रही हूँ। ये देखिए, कक्षा 5 मैंने डाल दिया, दिन हमारा बृहस्पतिवार मैंने डाल दिया 22/7/2021 यहाँ मैंने लिख दिया है। इंग्लिश विषय के अंतर्गत हमारा चैप्टर आया है द एंट एंड द डव। बाकी हिंदी में गतिविधियों की करानी है पुनरावृत्ति, गणित में भी गतिविधियों की होगी पुनरावृत्ति क्योंकि दिन ये बृहस्पतिवार है हमारा। अंग्रेजी के अंतर्गत एपिसोड है हमारा 47। ये विषय थे वह लर्निंग आउटकम और पाठ, लर्निंग आउटकम पर आधारित पाठ जिस पर कार्य करना है। ये सब हमारे हो गए, दोनों कॉलम्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हम आते हैं मोहल्ला कक्षा में, क्योंकि फेज 5 में हमें मोहल्ला कक्षा का संचालन करना है, इसलिए हेडिंग आपको मोहल्ला कक्षा डालनी है। मोहल्ला कक्षा डालने के बाद मैंने लिखा है सर्वप्रथम दिया गया गृह कार्य देखा गया। जो बच्चों को गृह कार्य मैंने दिया था वो मैंने चेक किया, क्योंकि दिन हमारा बुधवार को छुट्टी थी और बृहस्पतिवार को स्कूल खुला, तो मैंने मंगलवार को जो वर्क अपने बच्चों को दे दिया था, ज़्यादा वर्क दिया था अपने बच्चों को ताकि वो लोग छुट्टी के दिन भी कुछ वर्क करें। तो वो सारे वर्क को मैंने देखा, तो मैंने यहाँ लिखा है कि सर्वप्रथम दिया गया गृह कार्य देखा गया, वीडियो दिखाकर पाठ को समझाया गया, पाठ का अध्ययन करवाया गया, 3 अंकीय संख्याओं के घटाव का प्रश्न हल करवाया गया, वीडियो के माध्यम से समझाया गया व गृह कार्य दिया गया। जो भी हमें विभाग के द्वारा जो भी कंटेंट उपलब्ध होता है, हम सभी शिक्षकों का दायित्व है कि वो कंटेंट अपने बच्चों को किसी न किसी माध्यम से ज़रूर उपलब्ध करा दें। अपने ग्रुप में जो जुड़े हैं वहाँ पर भी आप शेयर करें। जो जिस प्रेरणा साथी का आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसके माध्यम से बच्चों को वीडियो मिल जाए। हम जब मोहल्ला कक्षा का संचालन कर रहे हैं उस समय अपने बच्चों को वीडियो दिखाएं। तो इस तरह से जो भी आप करें उसका यहाँ विवरण आपको लिखना है। नेक्स्ट हम आते हैं क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो बच्चे पाठ को समझ पा रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। मैं अपने सभी शिक्षक साथियों को अच्छे से डिस्क्राइब करके बता देती हूँ, विस्तार से समझा देती हूँ, ताकि जो भी हमारे अगर विद्यालय में कोई भी अधिकारी आते हैं तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, हम सभी शिक्षक साथी एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर कर सकें। तो ये एक माध्यम है जिस माध्यम से मैं अपनी बातों को आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, और आप लोग भी अपनी बातों को कमेंट सेक्शन में लिख करके मेरे पास भेज सकते हैं। मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की बातों को में क्या उसमें क्या करना है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकती हूँ। अब हम देखिए नेक्स्ट आते हैं अपने अगले दिन के उस पे प्रोग्राम पे। तो ये हमारा दिन हमारा शुक्रवार है, 23/7/21 दिन है हमारा शुक्रवार। कक्षा 5 के लिए किसी भी कार्यक्रम का कोई प्रसारण नहीं हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ डैश लगा दिया। अब हिंदी विषय के अंतर्गत कार्यक्रम है 4 अक्षर से बने वाक्य, ये हमारी गतिविधि है। गणित के अंतर्गत 3 अंकीय संख्याओं का घटाव है। अंग्रेजी के अंतर्गत एपिसोड है हमारा 48, ये हमारा विषय है वह लर्निंग आउटकम चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। ये कॉलम हमारे फिल हो गए। अब हम आते हैं अपने मोहल्ला कक्षा के विवरण पर। तो मोहल्ला कक्षा में देखिए मैंने लिखा है आज सर्वप्रथम बच्चों को 4 अक्षर से बने वाक्य का वीडियो दिखाकर बच्चों से वाक्य बनवाया गया व बताया गया। कक्षा 5 के बच्चे थे, तो बच्चे 4 अक्षर से बने वाक्य, सभी बच्चे तो नहीं लेकिन कुछ बच्चे हैं जो बना पा रहे थे अच्छे से वाक्य, तो उन्हें वीडियो दिखाया भी गया, समझाया भी गया, सभी बच्चों को बताया गया, तो सभी बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया था। तो इस तरह से मैंने लिखा है। बाकी 3 अंकीय संख्याओं के घटाव का प्रश्न बच्चों से हल करवाया गया, समझाया गया। WLE का मतलब है वी लर्न इंग्लिश, आओ अंग्रेजी सीखें, का वीडियो दिखाया गया, समझाया गया व गृह कार्य दिया गया। तो ये मैंने लिख दिया है। अब बाकी है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है बच्चों को घटाव के प्रश्नों पर अभ्यास करने की आवश्यकता है। जब मैंने अपने बच्चों को
घटाव का अभ्यास कराया। इसके पहले मैं जोड़ पढ़ा रही थी अपने बच्चों को, बच्चे जोड़ कर पा रहे थे। जब मैंने अपने बच्चों को 3 अंक की घटाओं की संख्या का घटाव दिया तो कुछ बच्चे असहज महसूस कर रहे थे। ये मैंने नोटिस किया, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया कि बच्चों को घटाव के प्रश्नों पर अभ्यास करने की और आवश्यकता है। तो ये हमारा दिन शुक्रवार का कंटेंट कंप्लीट हुआ शिक्षक डायरी। अब हम आते हैं अपने दिन शनिवार पर। दिन शनिवार है हमारा, कक्षा 5 मैंने डाल दिया, दिन शनिवार डाल दिया, 24/7/21 डेट डाल दिया। अब क्या करना है हमें, जो हमारा विषय है, तो हमारा परिवेश के अंतर्गत विषय है हमारा जंगल और जनजीवन, वो मैंने यहाँ डाल दिया। लर्निंग आउटकम मैंने रखा है कि बच्चे जंगल के जीवन से परिचित होंगे। लर्निंग आउटकम के बारे में भी मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से कुछ बात करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी। लर्निंग आउटकम आप हमेशा सरल रखें। आप शिक्षक डायरी में अगर लर्निंग आउटकम रख रहे हैं या कक्षा में भी, जब हम कक्षा में संचालन करते हैं, कक्षा का संचालन करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो फेज 5 में हमें अपने ब्लैक बोर्ड पर लर्निंग आउटकम लिख करके तब पढ़ाना है बच्चों को। तो लर्निंग आउटकम जब भी आप रखें, जिस विषय के भी आप कक्षा अध्यापक हों, सरल लर्निंग आउटकम रखें आप। उस सरल लर्निंग आउटकम का चुनाव करने से हमें दो बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट तो ये होगा कि हमारे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये भी है कि इन केस अगर बाय द वे उसी समय हमारे कोई अधिकारी हमें चेक करने आ जाते हैं, हमारे क्लासरूम में आ जाते हैं, तो जो लर्निंग आउटकम हमारा रहेगा उसके आधार पर वे क्वेश्चंस पुटअप करेंगे हमारे बच्चों से, तो हम वहाँ तक पहुँचा सकें अपने बच्चों को। इसलिए हमेशा सरल लर्निंग आउटकम आप सब चुनाव करें अपने बच्चों के लिए। अब देखिए, ये है हमारा शनिवार का दिन है, तो क्विज में भी प्रतिभाग करना है, इसलिए मैंने यहाँ क्विज लिख दिया है। हिंदी के अंतर्गत गतिविधियों की करानी है पुनरावृत्ति, गणित के अंतर्गत भी गतिविधियों की होगी पुनरावृत्ति, बाकी अंग्रेजी के अंतर्गत एपिसोड है हमारा 49। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं मोहल्ला कक्षा के विवरण पे। तो मैंने यहाँ लिखा है, आज सर्वप्रथम बच्चों को जंगल और जनजीवन का वीडियो दिखाया गया, समझाया गया, वह पाठ का अध्ययन करवाया गया। 3 अंकों के घटाव का प्रश्न हल करवाया गया, वह समझाए गए। ये है। अंत में बच्चों को क्विज में प्रतिभाग करवाया गया, वह गृह कार्य दिया गया। क्विज में मैं प्रतिभाग शनिवार के दिन क्विज में अपने सभी बच्चों को प्रतिभाग कराती हूँ। आप सब भी अधिक से अधिक संख्या में अपने बच्चों को क्विज में प्रतिभाग कराएं। विभाग के द्वारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। क्विज में कितने बच्चे जुड़े हैं, कितने बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, इन सब माध्यमों से हमारे विद्यालय की रैंकिंग निर्धारित होगी। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बताती रहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में क्विज में प्रतिभाग कराएं। अब आता है ये हमारा क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन। तो मैंने लिखा है, बच्चे क्विज में प्रतिभाग करने में रुचि ले रहे हैं। क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा अलग है क्विज में प्रतिभाग कराने का। मैं हर क्वेश्चंस बच्चों से पूछती हूँ और उसके बारे में बच्चों को विस्तार से समझाती हूँ, फिर बच्चों से प्रश्न पूछती हूँ, उसके बाद मैं बच्चों को प्रतिभाग कराती हूँ क्विज में। उन्हीं के जवाब से ही मैं फिल करती हूँ और अपने बच्चों को से पूछती हूँ, लेकिन उन लोगों को समझाने के बाद पूछती हूँ। तो इस तरह से मेरे बच्चे काफ़ी उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं, रुचि लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर मेरा तरीका आप लोगों को भी सही लगे तो आप लोग भी मेरे तरीके को अपने कक्षा में संचालन उस तरह से कर सकते हैं। अपने बच्चों को क्विज में प्रतिभाग कराने के पहले आप भी इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं जैसा मैं करती हूँ। तो ये हमारा बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार का जो कंटेंट था वो शिक्षक डायरी जो हमारी थी 24/7/21 तक का, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब सप्ताह 4th जो हमारा है, चौथे सप्ताह का जो शिक्षक डायरी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग यहाँ से देख करके अपनी शिक्षक डायरी आसानी से भर सकते हैं। किसी और भी अन्य वीडियो की अगर आप लोगों को आवश्यकता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी आप लोगों को। अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग आसानी से अपने रजिस्टर को मेंटेन कर सकें। थैंक यू।